नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प अंश पर बात करने वाले हैं, सुंदर मूर्ति और बदलती दुनिया से। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, सर्दी का दिन है, बाजार में भीड़ है और दो भाई हैं, चलिए उन्हें एक्स और वाई कहते हैं। ठीक है। उनकी नजर अचानक एक नई मूर्ति पर पड़ती है। अच्छा। और एक्स वो उसे देखकर बस इतना कहता है, कितनी सुंदर है। बिल्कुल सीधा सा पहली नजर का रिएक्शन। हाँ, एकदम सहज। पर तभी वाई का जवाब आता है, हाँ भाई, ये मूर्ति है। ये मूर्ति है। हाँ। बस इतनी सी बातचीत है, लेकिन यहीं से एक सवाल उठता है कि सुंदरता को देखने का मतलब क्या है? क्या ये बस एक पल का एहसास है या इसमें और भी कुछ है? आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटा सा संवाद है, पर दिखाता है कि कैसे एक ही चीज को दो अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। हाँ, एक्स की प्रतिक्रिया, जैसा आपने कहा, बिल्कुल तात्कालिक है, भावना पर आधारित, बस सुंदरता महसूस की। जैसे बस वाह निकल गया। लेकिन वाय का जवाब, ये मूर्ति है, ये थोड़ा सोचने वाला है ना। क्या वो सिर्फ एक्स की बात मान रहा है या उसका मतलब कुछ और है? मुझे लगता है ये सिर्फ मानना नहीं है, वो जैसे उसे एक पहचान दे रहा है, एक नाम दे रहा है, मूर्ति। अच्छा, एक कैटेगरी में रख रहा है। हाँ, एक तरह से। और फिर वो जोड़ा गया है ना स्रोत में कि वाय ने उसकी बारीकियों पर भी ध्यान दिया, चेहरे की मुस्कान, हाथ में किताब, कपड़ों की वो नक्काशी। हाँ हाँ, वो डिटेल्स। बिल्कुल। तो ये सिर्फ देखना नहीं हुआ, ये एक तरह का अवलोकन है, शायद कला की थोड़ी समझ भी इसमें शामिल है। तो आप कह रहे हैं कि वाय का नजरिया एक्स से ज्यादा गहरा है क्योंकि वो डिटेल्स और कला को देख पा रहा है। गहरा या बेहतर कहना शायद सही ना हो, पर हाँ, अलग जरूर है, बिल्कुल अलग। अच्छा। एक्स का अनुभव सीधा है, उस पल का निजी है। वाय का अनुभव थोड़ा विश्लेषण वाला है, शायद संदर्भ के साथ देख रहा है वो। मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि उसके पीछे का हुनर, उसका मतलब। हाँ, शायद वो सब, जैसे वो बारीकी से नक्काशी पर ध्यान देना, ये इसी तरफ इशारा करता है। ये दिलचस्प है। लेकिन एक्स भी सिर्फ सुंदरता पर नहीं रुका, सही है ना? उसने एक और बात कही थी कि बाजार की भीड़ और थकान के बीच ऐसी चीज देखकर मन को राहत मिलती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये भी बहुत जरूरी बात है। हाँ, ये सुंदरता का एक अलग पहलू है, शायद ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ। हाँ, ये दिखाता है कि कला या सुंदरता का हमारे जीवन पर सीधा असर हो सकता है। वो सिर्फ एक देखने की चीज नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो हमें हमारी भागदौड़ से निकालकर एक सुकून का पल दे सकता है। बिल्कुल। ये सुंदरता का भावनात्मक और कह सकते हैं एक तरह से थेरेप्यूटिक पहलू है, मन को शांत करने वाला। और फिर देखिए, वाई इस पूरी बात को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। हाँ, वो मौसम वाली बात है ना। हाँ, जब वो कहता है कि जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही हमें अपने आसपास सुंदरता खोजते रहनी चाहिए। ये तो काफी दार्शनिक सी बात लगती है। हाँ, है तो। ये एक तरह का जीवन जीने का नजरिया है। वाई शायद ये कह रहा है कि सुंदरता कोई एक जगह टिकी हुई चीज नहीं है, वो बदलती रहती है। हाँ, वो बदलती है, अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है, और उसे देखने के लिए एक सक्रिय नजर चाहिए, एक खोज की भावना। मतलब ये अपने आप नहीं दिख जाती, हमें कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, एक सचेत प्रयास। ये सिर्फ संयोग से मिल जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि हमें उसे ढूंढना भी पड़ता है। तो इस छोटी सी बातचीत से हम ये समझ सकते हैं कि भाई, सुंदरता को महसूस करने के कई तरीके हैं। बिल्कुल। एक है वो सीधा भावनात्मक जुड़ाव, जैसा एक्स महसूस करता है, एकदम दिल से। हाँ। और दूसरा है समझ के साथ, विश्लेषण के साथ, उसके संदर्भ को जानते हुए देखना, जैसा वाई कर रहा है। और दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, महत्वपूर्ण हैं। सही कहा। एक नजर शायद बस देखती है और दूसरी पहचानती है, सराहती है। हाँ, ये अंश हमें याद दिलाता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, ये काफी हद तक हम पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या सुंदरता का असली मजा और उसकी गहराई सिर्फ आंखों से देखने भर में ही है, या फिर किसी चीज के पीछे छिपे विचार, उसकी बनावट, उसकी कहानी, या फिर उसके पूरे संदर्भ को समझने में उसका असली आनंद छिपा है?